हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फोर्थ राउंडिंग काउंसलिंग को लेकर विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे और अब कम गुणांक वालों का भी सिलेक्शन होगा। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सुधार का जो संशोधन को लेकर बात हो रही थी, संशोधन को लेकर मौका दिया है गवर्नमेंट ने और ज़िलों में तीसरी काउंसलिंग बुधवार से शुरू हो गई है। मतलब आज से तीसरी काउंसलिंग 9 से 11 तक चलेगी और काउंसलिंग में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को 11 दिसंबर तक नियुक्ति प्रदान किए जाएंगे। इस काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिनके किन्हीं कारणों से पहली और दूसरी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए। मतलब गवर्नमेंट ने जो एबसेंट हो गए थे उनको भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और ऐसे करीब 2,500 अभ्यर्थी होंगे। तो एक्चुअल में एबसेंट नहीं है, ये वो हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी ज्वाइन कर ली है इन्होंने। तो इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर किसी को नौकरी लेनी होती तो सबके नॉलेज में है, सबकी निगाह बनी हुई थी, पहली बार में आके अपने आप नौकरी ले लेते। ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 में से 100 या 150 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो किसी गाड़ी लेट वगैरह की होने से या डॉक्यूमेंट बनने की वजह से ना पहुँचे हों या कोई बात हो गई हो, वरना तो और वो भी सब संशोधन में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सभी अभ्यर्थी जो दस्तावेजों में लिपिकीय त्रुटि के कारण पहले 2 चरणों में काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं, इनमें वे चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने आवेदन पत्र में अपना माता पिता का नाम अंकित करने में वर्तनी की गलती की है, जिनके आवेदन और मूल दस्तावेजों में माता की जगह पिता का स्थान और पिता की जगह माता का स्थान अंकित है। इनमें ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मूल अंक प्रमाण पत्र सापेक्ष कम या पूर्णांक ज़्यादा भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर उधर लेटर आ गया है जेल वार्डर के लिए। तो जो अभ्यर्थी जेल वार्डर हैं उनका 19 तारीख और 20 तारीख में एग्ज़ाम होने वाला है। ये जेल वार्डर उत्तर प्रदेश पुलिस में जेल वार्डर पुलिस और आरक्षी घुड़सवार पुलिस पदों का और पुरुष और महिलाओं के लिए था, ये उसका नोटिस आया हुआ है। आगे बात करते हैं। इसी तरह से एलटी ग्रेड में रिक्त पदों का आकलन किया जा सकेगा और आयोग सूत्रों के नंबर में एलटी ग्रेड के 729 रिक्त पदों की सूचना मिली है। विभाग एलटी ग्रेड और प्रवक्ता दोनों की भर्तियों का अध्याचन भेजने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है एलटी ग्रेड में वैकेंसी आने वाली है। 10,000 पदों के रिक्त होने का अनुमान है। एलटी ग्रेड में 10,768 शिक्षकों की भर्ती पूरी होने के बाद भी 10,000 रिक्त पद हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 6,000 खाली पदों की सूचना मिल चुकी है अभी तक। जो इन्होंने जो हमारे शिक्षक महानिदेशक निदेशालय है उन्होंने अब तक जो आंकड़ा जुटाया है उसमें 6,000 पदों की तो स्कूलों में पता लग गई, बाकी स्कूल अपनी तरफ से क्लैरिफाई नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ कितने पद खाली है, जिसकी वजह से भर्ती लेट हो रही है। और 10,768 पदों में से 7,527 पदों पर ही चयन हुआ है। 3,241 उनमें से भी खाली हैं। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर देखा जा सकता है एलटी ग्रेड में 10,000 रिक्त पद होने का पूरा अनुमान है। आगे इम्पोर्टेंट, मैंने केवल आपको हेडलाइन उठाई है ताकि आप ज़्यादा अपना समय व्यर्थ ना करें, केवल मोटी मोटी बातों पर ध्यान दें। तो चयनित होकर भी बने रहेंगे अभ्यर्थी, ठीक है ना। तो क्योंकि भर्ती चल रही है कोर्ट में और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में त्रुटि सुधार का शासनादेश में भी सैकड़ों अभ्यर्थियों को लाभ नहीं है। कभी कोई आदमी ये सोचने लगे कि त्रुटि सुधार में सबको मौका है, तो त्रुटि सुधार में सबको मौका नहीं है। शासनादेश में सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब भी लाभ नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी गलती है जियो के हिसाब से उनको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है और नवनियुक्त शिक्षकों को सुबह तो शिक्षकों की दोपहर में होगी हाजिरी। बीएसए दफ्तर पर ली जा रही है हाजिरी अभी अंतिम चरण, ठीक है, अंतिम चरण में पहुंची 69,000 शिक्षक भर्ती। तो अंतिम चरण जो है, अब भर्ती जो अंतिम चरण में पहुंची है, सीधी सी बात यह है कि अब फोर्थ काउंसलिंग, छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। लेकिन उधर अभी 7 दिसंबर को चौधरी अमन देशवाल जी ने 10:28 पे ये अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था कि 9, 10, 11 की काउंसलिंग होने के बाद एक और काउंसलिंग जरूर होगी। विभाग में मंथन चल रहा है, इस विषय पर अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है। तो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, जब कोई मंत्रालय इस तरह की बातें करता है तो इसको लेकर फोर्थ राउंड की काउंसलिंग जो है पक्का होना तय है। मंत्रालय में भी ये बातें चल रही हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी ये ना सोचे जब तक एक भी पद खाली है, जब तक सीटें भरी जाएंगी, कि और अनर्गलर बातों पर आप ध्यान ना दें और बेवजह अपना मूड ख़राब ना करें। क्योंकि फोर्थ राउंडिंग की काउंसिल होगी और न्याय संगत है। जब तक एक भी पद खाली है ये सभी सीटें भरी जाएंगी। अब सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार एसटी की सीटें जो एससी में जुड़नी थी, अभ्यर्थियों को बड़ा धरना चल रहा है वहाँ पे, उन सीटों को सरकार जोड़ती है या बाद में उसके ऊपर कोई सरकार व्यवस्था करती है किसी भी तरह की। इस माध्यम से आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं, कम गुणांक वाले जो अभ्यर्थी हैं, इनका सिलेक्शन इस बात के ऊपर डिपेंड है कि कितनी सीटें जुड़ती हैं।
फ़िलहाल सरकार ने कोई भी आदेश इस तरह का पारित नहीं किया है जिसमें सीटें जुड़ने की बात हो। इसका मतलब ये है कि भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस है या आनंद कुमार वाला केस है, दोनों ही केसों में 1,37,000 पदों को 6 महीने बनना था, 6 महीने खत्म हो गए 31 जुलाई को, सरकार ने फिर भी नहीं बढ़े। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे हाई कोर्ट की का जो जजमेंट है वो सरकार ने उसकी आज्ञा ना की, अवज्ञा करी है। कोर्ट की अवहेलना करना अपने आप में चुनौती देता है कोर्ट के निर्णय को, और कोर्ट की अवहेलना की गई है तो आप समझ सकते हैं ये मुद्दा कितना गंभीर हो जाता है। तो इसको लेकर सरकार की जो भी राय होगी, सरकार को ये चीज़ें क्लियर करनी होंगी। क्यों? क्योंकि यदि सरकार क्लियर नहीं करती है तो अभ्यर्थियों को बेवजह कोर्ट का दरवाज़ा इसके लिए खटखटाना होगा। कुछ अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर 22,000 सीटों को जोड़ने के लेकर क्या प्रयास चल रहा है। तो मैं उन ऐसे अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में या अन्य किसी केस में सरकार ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है, क्योंकि यदि सरकार स्टैंड लेती तो उसके ऊपर सरकार उसको क्लियर करती। सरकार ने अभी भी 4th राउंड की काउंसलिंग पर भी चुप्पी लगाई हुई है। लेकिन ये बात सच है कि ये सबको मुख्यमंत्री जो हमारे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने पहले कह चुके हैं कि जब तक एक भी सीट खाली है तब तक हम काउंसलिंग कराएंगे। तो इतनी बड़ी मंत्रालय से जुड़े हुए कोई भी नेता इस तरह की बात नहीं कर सकते, इसके पीछे सत्यता है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात करी। तो 4th राउंड की काउंसलिंग तो होनी है, लेकिन 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर सरकार ने अभी भी इस पर कोई स्टैंड नहीं किया। सरकार का ध्येय यहाँ पर यही है कि सरकार नई भर्ती में 51,112 में या तो सरकार 51,112 पदों में इनको जोड़ेगी, और यदि नहीं जोड़ेगी तो फिर अभ्यर्थी फिर कोर्ट का रास्ता जब ही देखेंगे जब सरकार भर्ती पूरी करके और हाथ खड़ा कर देगी कि हम नहीं जोड़ने वाले हैं, तब अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे कि ये हमारा अधिकार है, इन्हें जोड़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल किसी की कोई अपडेट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही कोर्ट में इस तरह की अभी कोई डेट है हाल फिलहाल में। MRC को लेकर भर्ती अभी भी कोर्ट में है, और जितने भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है सब अनंतिम है, अंतिम चयन नहीं है। तो कुल मिलाकर हालांकि खोना कुछ भी नहीं है उस केस में, लेकिन फिर भी एक जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि भर्ती अभी भी कोर्ट में है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सरकार यदि आंकड़ा नहीं देती तो ना जाने किस समय वो केस एक बड़ा रूप ले ले, ये भी बात है। कई बार सोच से परे की चीज़ें निकल कर आती हैं सामने। जब आप किसी चीज़ पर चुप्पी लगा जाते हैं तो दूसरे को, तो चाहे जज साहब हों चाहे वकील हों, उनको कहने का मौका मिलता है कि आपने किस आधार पर किया, क्यों किया, आपने आंकड़े क्यों नहीं दिए, और यदि आप आंकड़े सही हैं तो आपने दिए क्यों नहीं। तो मुझे लगता है सरकार भी पूरी भर्ती होने के बाद पूरा आंकड़ा सही तथ्यों को सामने रखेगी, ताकि इस पर कोई विवाद ना हो किसी को लेकर, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन 22,000 सीटों को लेकर तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सरकार इंतज़ार कर रही है अभी तो कि अभ्यर्थियों का स्टैंड क्या है इस बात को लेकर, क्योंकि इस पर ना तो कोर्ट की तारीख लगी हुई है अभी फिलहाल में, और ना ही कोई केस है। उधर EWS भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो ये सभी अपडेट के साथ कोई नई चीज़ें, कॉमन नंबर पर भी आपकी सुनवाई लगी हुई है 12 दिसंबर की। तो ये सब चीज़ें जैसे भी निकल कर आएंगी, अगर नंबर बढ़ गए 2 भी तो आप लगाइए भर्ती में क्या उथल पुथल होगी। तो 2 नंबर बढ़ने से सरकार को उतनी सीटें भी जोड़नी होंगी जितने अभ्यर्थी कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें तभी निकल कर आती हैं जब उनका कोई अंतिम आंकड़ा हो। आप समझिए, यदि एक किसी बच्चे के 2 नंबर बढ़े या 1 नंबर बढ़ा कॉमन में, और कॉमन नंबर से 2 नंबर बढ़ गए यदि आंसर की में, तो क्या होगा। और सरकार वैसे उनको बढ़ाना नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार अपनी चयन सूची कोई बदलेगी। लेकिन सरकार जब चयन सूची को नहीं बदलेगी तो सरकार सीधी सी बात है पद बढ़ाएगी, और सरकार यदि पदों को बढ़ाती है तो जो कम गुणांक वाले उनका सिलेक्शन होगा। तो भर्ती में भी कई सारी चीज़ें पेचीदा चल रही हैं। एक कॉमन नंबर है, एक MRC केस है ना, EWS और 22,000 सीटों को लेकर तो अभी हाल फिलहाल में कोई डेट नहीं है। 10 जनवरी तक की कोर्ट की छुट्टी पड़ी हुई है, 11 जनवरी को कोर्ट खुलेगी, उसके बाद ही कोई चीज़ निर्णय यहाँ पर आने वाले हैं। फ़िलहाल तो सब चीज़ें ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, और शीतकालीन सत्र जो शीत ऋतु की जो विंटर हॉलीडेज़ होती हैं, तो विंटर सीज़न की जो हॉलीडेज़ हैं वो कोर्ट की पड़ चुकी हैं। फ़िलहाल इस पर कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ऐसा होगा तो कुछ नहीं होने वाला, आप ध्यान रखें। फ़िलहाल तो जिनका चयन हुआ वो ठीक है, लेकिन हाँ, आप किसी एक दिन एक समय नियत करके ट्वीट कर सकते हैं सब बच्चे एक साथ ऊंची आवाज़ में, ताकि वो बात वहाँ तक पहुँच सके। पत्राचार के माध्यम से, धरना, किसी भी माध्यम से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जिसको कहा जा सके, अपनी बात को आप रख सकते हैं सीटों को जुड़वाने के लिए। सरकार को अगर योग्य अभ्यर्थी चाहिए तो 60-65 पर 76,000 अभ्यर्थी पास हैं। जब सरकार सुपर टेट से पहले भर्ती निकाल सकती है
जब सरकार यूपी टेट से पहले भर्ती निकाल सकती है पुराने बीएड वालों को, तो सरकार जो पुराने योग्य अभ्यर्थी 60% पर पास है उनको नियुक्ति क्यों नहीं दे सकती? जैसा कि एएसजी मैम ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में कहा था कि यही आवश्यकता पड़ती है तो हम पद जोड़ देंगे। तो ये बड़ी लॉजिकल चीज़ है। इनको लेकर एक समय के बाद हो सकता है कोर्ट में जाएं, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं किया सकता, क्यों? ताकि भर्ती की कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ सकें जो अभी अनदेखी हैं, जिनसे केस को मजबूती मिले कि सरकार को क्या करना चाहिए था और सरकार ने क्या किया। और हो सकता है सरकार बिना कहे ही कर दे, वैसे ऐसी उम्मीद तो है नहीं कि सरकार पद जोड़ेगी, क्योंकि कोई भी सरकार ये चाहेगी आने वाली भर्ती बड़ी हो, जो भर्ती हो चुकी है उसको सरकार वहीं संपन्न कराना चाहेगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कोई भी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।